ओम शांति। आज बाबा की 25 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे अंतर्मुखी बन, अंतर्मुखी बन, विचार सागर मंथन करो। अंतर्मुखी बन, विचार सागर मंथन करो तो खुशी और नशा रहेगा, तो खुशी और नशा रहेगा। तुम बाप समान टीचर बन जाएंगे, तुम बाप समान टीचर बन जाएंगे। तो आज के बाबा অন্তর্মুখতার গুহাতে থেকে বিচার সাগর मंथन करार জন্যে বলছেন। प्रश्न, किस आधार पर, किस आधार पर अंदर की खुशी स्थायी रह सकती है? किस आधार पर अंदर की खुशी स्थायी रह सकती है? उत्तर, स्थायी खुशी तब रहेगी, स्थायी खुशी तब रहेगी जब औरों का भी कल्याण कर, जब औरों का भी कल्याण कर सबको खुश करेंगे, सबको खुश करेंगे। रहम दिल बनो तो खुशी रहे, रहम दिल बनो तो खुशी रहे। जो रहम दिल बनते हैं, जो रहम दिल बनते हैं उनकी बुद्धि में रहता, उनकी बुद्धि में रहता कि अहो हमें सर्व आत्माओं का बाप पढ़ा रहे हैं, हमें सर्व आत्माओं का बाप पढ़ा रहे हैं, पावन बना रहे हैं, पावन बना रहे हैं। हम विश्व का महाराजा बनते हैं, हम विश्व का महाराजा बनते हैं। ऐसी खुशी का वो दान करते रहते हैं, ऐसी खुशी का वो दान करते रहते हैं। तो बाबा बोलছেন পার্মানেন্ট স্থায়ী খুশি কখন থাকবে? যখন রহম দিল হব, নিজেরও কল্যাণ করব, সবাইয়ের কল্যাণ করতে থাকব, সবাইকে জ্ঞান শোনাতে থাকব। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, बच्चे यह ओम शांति किसने कहा? शिव बाबा ने। हाँ, शिव बाबा ने कहा, क्योंकि बच्चों को मालूम है यह सभी आत्माओं का बाप है। कहते हैं मैं कल्प कल्प इस रथ में आकर पढ़ाता हूँ। अब यह हुआ पढ़ाने वाला टीचर, टीचर आएगा तो कहेगा गुड मॉर्निंग, बच्चे भी कहेंगे गुड मॉर्निंग। यह बच्चे जानते हैं
कि आत्माओं को परमात्मा गुड मॉर्निंग करते हैं। लौकिक रीति से गुड मॉर्निंग तो बहुत ही करते रहते हैं। यह तो बेहद का बाप है जो आकर पढ़ाते हैं। बाबा बोलছেন একবার চিন্তা করো, এমনি তো দুনিয়াতে সবাই সবাইকে গুড মর্নিং করে, কিন্তু আমাদেরকে গুড মর্নিং করতে কে আসে? সব আত্মার বাবা শিব বাবা আসে, তাই না? यह तो बेहद का बाप है जो आकर पढ़ाते हैं। बच्चों को सारे झाड़ अथवा ड्रामा का राज समझाते हैं। तुम जानते हो जो भी सभी आत्माएं हैं सबका बाप आया हुआ है। यह निश्चय सारा दिन बुद्धि में रहे कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, वो हमारा बाप टीचर गुरु है। तो प्रत्येक कल्पे যতবার ভগবান নিজের কাজ করতে আসবে, সে পড়ানোর জন্যে কাকে চয়েস করবে? আমাদেরকেই চয়েস করবে। প্রত্যেক কল্পে এই রোল আমাদের ফিক্স আছে। उनको रचता भी कहते हैं। यह भी समझना पड़े, आत्माओं को रचते नहीं हैं, समझाते हैं। मैं बीज रूप हूँ। बोले ना सृष्टि रचना कर्ता। बाबा बोलছেন আমি সৃষ্টি রচনা মানা কোনো নতুন আত্মাকে আমি তৈরি করি না, পুরনো আত্মাকেই আমি বীজ রূপ বানাই, তাই না? ওদেরকেই আমি তৈরি করি। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का नॉलेज तुमको सुनाता हूँ। सिवाय बीज के यह नॉलेज कौन दे? ऐसे नहीं कहेंगे कि झाड़ को उसने रचा। कहते हैं बच्चे यह तो अनादि है। कल्पवृक्ष বা সমস্ত আত্মারূপী গাছ, বাবা বলছেন আমি এটা তৈরি করিনি, এটা তো অবিনাশী রয়েছে, আগেও ছিল, এখনও আছে, আগেও থাকবে। नहीं तो मैं तिथि तारीख सब कुछ बताऊं कब और कैसे रचा, परंतु यह तो अनादि रचना है। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है। जानी जाननहार अर्थात झाड़ के आदि मध्य अंत का राज जानते हैं। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है। बाबा बोलছেন আমি তো শুধু এইটুকু জানি যে এই কল্পবৃক্ষরূপী গাছ কি করে সব পৃথিবীতে নামে, আবার কি করে পরমধামে ফিরে যায়, আবার কি করে নতুন রোল প্লে হয়, আমি শুধু এইটুকু জানি। বাকি আত্মারা কি করে শুরু হলো তার তিথি তারিখ বাবার কাছেও নেই। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है, उसमें ही सारी नॉलेज है। वही आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। सब मनुष्य कहते रहते हैं पीस कैसे हो? तुम अभी कहेंगे कि पीस तो शांति का सागर ही स्थापना करेंगे। वो शांति सुख और ज्ञान का सागर है। कौन सा ज्ञान है? सृष्टि के आदि मध्य अंत का। वो लोग ज्ञान तो शास्त्रों को भी समझाते हैं। ऐसे तो शास्त्र सुनाने वाले ढेर हैं। यह बेहद का बाप खुद ही आकर परिचय देते हैं। तो बाबा कहते यह बेहद का बाप खुद ही आकर परिचय देते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज भी देते हैं। यह भी समझते हैं कि उनके आने से ही पीस स्थापना हो जाती है। वहाँ है ही पीस। यह भी कोई नहीं जानते कि शांति धाम में सब शांति में थे। वो कहते रहते हैं यहाँ पीस कैसे हो, है ना? যেহেতু সব আত্মাগুলো
শান্তিধামে শান্তিতে ছিল, তো এখানে নামার পরেও কি খুঁজতে থাকে? শান্তি, তাই না? শুধু শান্তি চাই, শুধু মনের শান্তি চাই, তাই না? আর যত বেশি দাপর কলিযুগী আত্মা, ওরা আরও বেশি শান্তিতে ছিল, ওরা তো আরও বেশি শান্তি চাইতে থাকে। यहाँ थी जरूर पीस चाहिए राम राज्य वाली। राम राज्य कब था यह किसी को मालूम नहीं। बाप जानते हैं कितनी ढेर आत्माएं हैं, मैं इन सब का बाप हूँ, ऐसे और कोई कह नहीं सकते। जो भी सब आत्माएं हैं सब इस समय यहाँ हैं, তাই না? সব নেমে পড়েছে। শতযুগী আত্মা, ত্রেতাযুগী আত্মা, দাপর যুগী, কলিযুগী আত্মা সবাই এখন এই পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে আছে। पहले शांति धाम में थी, फिर सुख धाम में आई, फिर सुख धाम से दुख धाम में आई है। सुख दुख का यह खेल कैसा बना हुआ है यह कोई नहीं जानते। ऐसे ही सिर्फ कह देते कि आवागमन का खेल है। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि वो हम सब आत्माओं का बाप, वो हमको नॉलेज सुना रहे हैं। वो आकर स्वर्ग का राज्य स्थापन करते हैं, हमको पढ़ाते हैं, कहते हैं बच्चे तुम ही देवता थे, তাই না? শিব বাবা নিজে এসে বাচ্চাদেরকে বলছেন, বাচ্চে তুম হি দেবতা থে, আবার তোমাদের জন্য সেই সত্যযুগের দুনিয়া আমি তৈরি করতে এসেছি। ऐसे तो और कोई कहेंगे नहीं, सभी आत्माओं का बाप तुमको पढ़ाते हैं। শিব বাবা বলছে কোনো গুরু গোসাই বলবে যে बच्चे तुम देवता थे? কোনো গুরু গোসাই বলবে কি बच्चे তোমাদের জন্য আমি স্বর্গ রচনা করব? কেউ বলবে? कितना बेहद का बड़ा नाटक है, वो लाखों बरस कह देते, तुम कहेंगे यह 5000 बरस का खेल है। अभी तुम जान गए हो शांति दो प्रकार की है, एक है शांति धाम की और दूसरी सुख धाम की। तो शांतिও दो रकम, एक হলো শান্তি ধামের শান্তি, একদম ডেড সাইলেন্স, কোনো অ্যাক্টিভিটিস নেই। আর এক হলো সুখধাম, সত্যযুগের শান্তি, তার মধ্যে সুখও আছে, অ্যাক্টিভিটিজ আছে, কাজের মধ্যে থাকি, জীবনের মধ্যে থাকি, কিন্তু সুখ শান্তি अनुभूति থাকে। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है कि सभी आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं, यह तो कोई शास्त्र में भी नहीं। बेहद का बाप है ना, सभी धर्म वाले उनको अल्लाह, गॉड फादर, प्रभु आदि आदि कहते हैं। उनकी पढ़ाई भी जरूर इतनी ऊंची होगी, তাই না? শুধু ভারতে নয়, সারা পৃথিবীতে কোনো না কোনো নামে সেই পিতাকে সবাই ডাকতে থাকে। उनकी पढ़ाई भी जरूर उतनी ऊंची होगी। यह सारा दिन अंदर में रहना चाहिए। बाप कहते हैं मैं तुमको नई बातें सुनाता हूँ, नए किस्म से पढ़ाता हूँ, तुम फिर औरों को पढ़ाते हो। भक्ति मार्ग में देवियों का भी बहुत मान है। वास्तव में यह ब्रह्मा भी बड़ी माँ है। इनको शिव को तो सिर्फ पिता कहेंगे, मात पिता फिर इनको कहेंगे। इस माता द्वारा बाप तुमको एडॉप्ट करते हैं, बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। तो ब्रह्मा बाबार मुखेर द्वारा बाबा ज्ञान शोनालो, बच्चे बच्चे बोले डाक दिलो। তাই জন্যে শিব বাবা বলছে তোমার বড় মা হলো
ব্রহ্মা বাবা, কেননা তার মুখের দ্বারা তোমরা জ্ঞান শুনলে, তোমাকে বাবা বাচ্চা বলে ডাক দিল। बाप कहते हैं मैं हर 5,000 बरस के बाद तुमको यह नॉलेज सुनाता हूँ। यह चक्र भी तुम्हारी बुद्धि में है, तुम एक एक अक्षर नया सुनते हो। ज्ञान सागर बाप की है रूहानी नॉलेज, रूह बाप ही ज्ञान का सागर है। आत्मा कहती है बाबा बच्चे भी सब बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण करते हैं। अंतर्मुख हो ऐसे ऐसे जब विचार सागर मंथन करेंगे तब वो खुशी और नशा रहेगा। बड़ा टीचर तो है शिव बाबा, वो फिर तुमको भी टीचर बनाते हैं, उनमें भी नंबरवार हैं। তাই না? শিব বাবা তো বড় টিচার আছে, কিন্তু বাবা বাচ্চাদেরকেও টিচার রূপে দেখতে চায়। বাবা বলছেন তোমরাও টিচার হতে পারো, কিন্তু নম্বরওয়ার, তাই না? যেমন ধারণা করবে সেই রকম টিচার হবে। बाबा जानते हैं यह बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सब खुश होते हैं, कहते हैं ऐसे बाबा के पास हमको भी जल्दी ले चलो, जिसने तुमको ऐसा बनाया। बाबा बतलाते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के भी अंत के जन्म के भी अंत में इनमें प्रवेश कर तुमको पढ़ाता हूँ। तो ब्रह्मा बाबार এ হলো লাস্ট জন্ম, কিন্তু লাস্ট জন্মেরও লাস্ট সময়, পুরো জন্ম শেষ হয়ে গেল, 60 বছর বয়স হলো, রিটায়ারমেন্টের অবস্থা, তখন গিয়ে শিব বাবা তার মধ্যে প্রবেশ করল। कल्प कल्प हम कितना बारी इस भारत में आए होंगे, तुम यह नई बातें सुनकर वंडर खाते हो। শিব বাবা বলছেন প্রত্যেক কল্পে আমি এই ভারতে দাদা লেখরাজের মধ্যে আমি আসি। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, उनके ही भक्ति मार्ग में कितने नाम हैं। कोई परमात्मा राम प्रभु अल्लाह कहते हैं। एक ही टीचर के देखो कितने नाम रख दिए। टीचर का तो एक ही नाम होता है, अनेक होते हैं क्या? कितनी ढेर भाषाएं हैं, तो कोई खुदा कोई गॉड क्या क्या कह देते हैं। শিব বাবা বলছে দেখো কত দেশ, কত ভাষা, সব ভাষায় শিব বাবার আলাদা আলাদা নাম, তাই না? खुद समझते हैं मैं आया हूँ बच्चों को पढ़ाने, जब पढ़कर देवता बनेंगे तो विनाश हो जाएगा। তাই না? কখন বিনাশ হবে পুরো? যখন বাচ্চাগুলো দেবতা তৈরি হয়ে যাবে। अब तो पुरानी दुनिया है, उनको नया कौन बनाएगा? बाप कहते हैं मेरा ही पाठ है। তাই না? এত নোংরা দুনিয়া, এত পুরনো দুনিয়া, এত বাজে দুনিয়া, কে সুন্দর তৈরি করবে? শিব বাবা বলছেন আমারই পাঠ আছে, আমিই করব আর বাচ্চাদেরকে দিয়ে করাব। मैं ड्रामा के वश हूँ, यह भी बच्चे जानते हैं। भक्ति का कितना विस्तार है, यह भी खेल है। आधा कल्प भक्ति को लगता है, अब फिर बाप आए हैं, हमको पढ़ाने वाला भी वही है। তাই না? সত্যতেতা যুক্ত সুখের পাঠ। দাপর কলিযুগ 63 জন্ম ভক্তির পাঠ, তারপরে এই শেষ জন্মের শেষ সময় এইটুকু মাত্র জ্ঞানের পাঠ, তাই না? তো ভক্তির পাঠ কত বিশাল, 63 জন্মের অভ্যাস, আর জ্ঞানের পাঠ কত ছোট। वही शांति स्थापना करने वाला भी है। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो शांति थी, यहाँ है अशांति। बाप है एक, आत्माएं कितनी ढेर हैं, कितना वंडरफुल खेल है। बाबा सब आत्माओं का बाप, वही हमको पढ़ा रहे हैं।
कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम समझते हो गोप गोपियाँ तो हम ही हैं। कि बोलो शिव बाबा, गोप गोपी कारा आছি? गोप गोपी तो আমরাই আছি। और गोपी बल्लभ बाप है। सिर्फ आत्माओं को गोप गोपियाँ नहीं कहेंगे। शरीर है तब ही गोप गोपियाँ अथवा भाई बहन कहा जाता है, তাই না? आत्मा चले গেল পরম ধামে, তো থোড়ি না গোপ গোপী হবে। গোপ গোপী কখন আছে? সঙ্গম যুগে, যখন শিব বাবার থেকে জ্ঞানের মুরলি শুনছে। गोपी बल्लभ शिव बाबा के बच्चे हैं। गोप गोपियाँ अक्षर मीठा है, गायन भी है। अच्युतम केशवम गोपी बल्लभम जानकी नाथम, यह महिमा इस समय की है, তাই না? সব শিব বাবার মহিমা কাকে দিয়ে দিল? কৃষ্ণকে বলে দিল। परंतु न जानने के कारण सब बातें गुड़धानी बना दी है। यह बाप बेट वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। वो लोग तो सिर्फ इन खंडों को जानते हैं। सतयुग में किसका राज्य था, कितना समय चला, यह नहीं जानते, क्योंकि कल्प की आयु लाखों बरस कह दी है। बिल्कुल घोर अंधियारे में है। अब बाप आकर तुमको सृष्टि चक्र की नॉलेज देते हैं, जिसको जानने से तुम त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बन जाते हो। यह पढ़ाई है। बाप खुद कहते हैं, मैं कल्प के संगम युग पर आकर के तुमको पुरुषोत्तम बनाता हूँ। तो शिव बाबा বলছেন, আমি প্রত্যেক কল্পে আসি আর তোমাদেরকেই চয়েস করি আর তোমাদেরকেই পুরুষোত্তম বানাই, মানে उत्तम आत्मा बनाए। नंबर बार तुम ही बनते हो। पढ़ाई से ही मर्तबा मिलता है। যে যেরকম পড়াশোনা করবে সেই অনুযায়ী নম্বর বার তার पोजीशन হবে। तुम जानते हो हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। वो तो कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, ठीक कर भीतर में है। क्या क्या कहते रहते हैं। देवियों को भी कितनी भुजाएं दी हैं। रावण को 10 शीश देते हैं। तो बच्चों को दिल में आना चाहिए, जब आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं, पावन बनाते हैं, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु वो खुशी भी तब आएगी जब फिर औरों का कल्याण कर सबको खुश करो, रहम दिल बनो, তাই না? বাবা বলছেন কখন খুশি আসবে? যখন সবাইয়ের কল্যাণ করবে, তাই না? রহম দিল হবে। तो ओहो बाबा हमको विश्व का महाराजा बना देते हो। राजा रानी प्रजा सब विश्व के मालिक बनेंगे ना। वहाँ वजीर होते नहीं। अब राजाएं नहीं हैं तो वजीर ही वजीर है, তাই না? এখন আর রাজা নেই, শুধু কি আছে? মন্ত্রী, তাই না? अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तो घड़ी घड़ी यह बुद्धि में आना चाहिए कि बेहद का बाप हमको क्या पढ़ाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही पहले आएंगे और ऊंच पद पाएंगे। यह लक्ष्मी नारायण इतने साहूकार कैसे बने, क्या किया, তাই না? লক্ষ্মীর কাছে সবাই ধন চাইতে আসে, নারায়ণের কাছে সবাই শুভ চাইতে আসে, তো এত ভালো ওরা কি করে হলো? बाबा बोलছেন भक्ति मार्ग में कोई बहुत साहूकार होते हैं तो समझा जाता है उसने ऐसे ऊंच कर्म किए। ईश्वर अर्थ दान पुण्य भी करते हैं, समझते हैं इनकी एवज में
हमको बहुत कुछ मिलेगा, तो दूसरे जन्म में साहूकार बन जाते हैं, परंतु वो देते हैं इनडायरेक्ट, जिससे अल्पकाल के लिए कुछ मिलता है, তাই না? ভক্তি মার্গেও দান পুণ্য করে, ভাবে আমি সাহুকার, ধনবান বাড়িতে জন্মাবো। বাবা বলছেন এক জন্মের জন্য ওরা পেয়ে যায়। अब बाप डायरेक्ट आया है, सब उनको याद करते हैं कि आकर पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहेंगे कि यह नॉलेज दे, ऐसा लक्ष्मी नारायण हमको बनाओ। मनुष्यों की बुद्धि में तो श्री कृष्ण ही याद आता है। बाप को न जानने के कारण कितना दुखी हो पड़े हैं। अब बाप तुमको दैवी संप्रदाय का बनाते हैं। तो बाबा की बनाते এসছেন আমাদেরকে देवी देवता कुलेर संप्रदायर वंशधर। तुम शांति धाम चलकर फिर सुख धाम में आएंगे। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, भल सुनते हैं, परंतु जैसे कि सुनते नहीं हैं। बाबा कमप्लेन করছেন, হ্যাঁ, সব শুনে কিন্তু আবার শুনেও না। হ্যাঁ, কোনটা সঠিক, শুনছি না শুনছি না? सारा दिन बाबा बाबा ही याद रहना चाहिए। स्त्री का पति पिछाड़ी कैसे प्राण निकल जाता है, स्त्री का बहुत लब रहता है। यहाँ तो तुम सब बच्चे हो, फिर भी नंबरवार तो है ना, तुम जानते हो। ऐसे बेहद के बाप को हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, फिर भी भूल जाते हैं। अरे ऐसा बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम भूलते क्यों हो? शिव बाबा बोलছেন আমাকে याद করবে তো তোমার বিকর্ম বিনাশ হবে, তাও তুমি ভুলে যাচ্ছ বাবাকে। माया के तूफान आएंगे, फिर भी तुम कोशिश करते रहो, তাই না? বাবা বলছেন মায়ার তুফান আসবে, বারবার বুদ্ধি এদিক ওদিক পালাবে, কিন্তু আবার তুমি কি করবে? আবার বাবার কাছে তাকে ফিরত নিয়ে আসবে, তাই না? এইটুকু তপস্যা করতে হবে, এইটুকু মেহনত করতে হবে। बाप को याद किया तो वर्षा मिल जाएगा। स्वर्गवासी देवताएं तो सब बन जाते हैं, बाकी सजाएं खाकर फिर बनते हैं, তাই না? যে দেবতা নিজের থেকে হয়ে গেল সে তো স্বর্গবাসী হলো, সত্যযুগী হলো, আর বাদবাকি যে নিজের থেকে হবে না সে আবার কি করবে? সাজা খেয়ে হবে। তো দুটো ক্যাটেগরি দেবতা আছে, তো কোন ক্যাটেগরি দেবতা হবে? सजा খেয়ে নাকি নিজের থেকে? फिर पद भी बहुत कम हो जाता है। यह सब नई बातें हैं, ध्यान में तब आएगी जब बाप को टीचर को याद करते रहेंगे। तुम टीचर को भी भूल जाते हो। बाप कहते हैं जब तक मैं हूँ, विनाश का समय आए और सब कुछ इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाए, तब तक पढ़ाई चलती रहेगी, তাই না? যতক্ষণ না একদম সব কিছু বাচ্চারা জ্ঞান যজ্ঞতে স্বাহা করে দেবে, বিনাশ হয়ে যাবে দুনিয়া, অতক্ষণ পর্যন্ত বাবা বাচ্চাদের হাত ধরে থাকবে, তাই না? জ্ঞান চলতে থাকবে। तुम कहेंगे पढ़ाया तो सब कुछ है, और फिर क्या पढ़ाएंगे? बाबा कहते हैं नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है, तुम सुनकर खुश होते हो ना, तो अच्छी रीति पढ़ो और सुदामा मिसल जो ट्रांसफ़र करना है वो भी करते रहो। तो बाबा बोलছেন পড়াশোনাও করতে থাকো, আর সুদামার মতন যতটা পারবে তুমি তোমার ভাগ্যও তৈরি করতে থাকো।
यह भी बहुत बड़ा व्यापार है। बाबा बाबा व्यापार में बहुत फ्राक दिल थे। रुपए से एक आना धर्माऊ निकालते थे, তাই না? ব্রহ্মা বাবা যখন ব্যবসায়ী ছিল তখন এত ধর্মাও, তাই না? এমনি তো সিন্ধিরা বা মারবাড়িরা ওদের একটা নিয়ম থাকে না যে ওরা ধর্মাও বের করে। তো বাবা বলছেন 1 রুপয়া থেকে বাবা কি করতো, ভক্তি मार्गे 1 आना धर्माओं बेर करतो। भल घाटा पड़ता था क्योंकि सबसे पहले हमको डालना पड़ता था। कहते थे आप जितना जास्ती भरेंगे आपको देख सब भरेंगे तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। वो था भक्ति मार्ग। यहाँ तो सब कुछ बाप को दे दिया। बाबा यह सब कुछ लो। बाप कहते हैं तुमको सारे विश्व की बादशाही देता हूँ, তাই না? ভক্তি মার্গে ধর্মাও বের করতো, আর জ্ঞান মার্গে তো ব্রহ্মা বাবা কি করলো, তার সব কিছু ট্রাস্ট বানিয়ে দিল। তো বাবাও কি করলো, শিব বাবা বলল আমার কাছেও যা আছে বর্ষা সবাই প্রথম অধিকার তোমার। तो विनाश का साक्षात्कार, चतुर्भुज का भी साक्षात्कार हुआ, তাই না? ভাবলে অবাক লাগে না? ব্রহ্মা বাবার সামনে তো কোনো ব্রহ্মাকুমারী ছিল না, তাই না? কোনো এক্সাম্পল ছিল না। সেই সময়ে শুধু সাক্ষাৎকার হলো আর নিশ্চয় বুদ্ধি হয়ে গেল। তো ওয়ান্ডারফুল না? একদম শুরুয়াত করলো, একদম স্টার্টিং করলো, কেউ ছিল না। আর সবাই কি বলে, কতজন জ্ঞানে চলে, কত ইয়ে করে, তাই না? তো দেখো ব্রহ্মা বাবাকে দেখো, সে তো কাউকেই দেখলো না, কিন্তু বাবার জ্ঞানে দেখো কত সমস্যাও আসলো। এমন মানে ওই যেরকম বলে না, রাজা হরিশ্চন্দ্রের গল্প আছে না, যে খেতেও পেল না, শ্মশানে কাজ করতে হলো, তাই না? মোড়া পুড়ানোর জন্যে কাপড়ও ছিল না, তাই না? মোড়া ঢাকার জন্যে। তো চিন্তা করো, সেই সব পেপার যেন ব্রহ্মা বাবার কাছে এসছে, তাই না? এত 600 ভাই বোন ছিল, তাদেরকে খাবার দিতে পারছে না, অথচ সব বাবার কাছে দিয়ে দিয়েছিল। তো চিন্তা করো, সংকল্প তো চলতেই পারত, তাই না? যে কী হলো দিয়ে এই অবস্থায় যদি পৌঁছতে হয়, তাই না? সংকল্প চলতেই পারত, কিন্তু সেটা পরীক্ষা ছিল। পরীক্ষাতে পাশ হয়ে গেল 1 বছর, বেশ, তারপরে একদম রাত दिन उन्नति शुरू হলো, তাই না? आकाश छुए নিল। तो बाबा बोलছেন तो उस समय समझ में आया कि हम विश्व का मालिक बनेंगे। बाबा की प्रवेशता थी ना, विनाश देखा, बस यह दुनिया ख़त्म हो रही है, यह धंधा आदि क्या करूं, छोड़ो गदाई को, हमको राजाई मिल रही है। अब बाप तुमको भी समझा रहे हैं, सारी पुरानी दुनिया विनाश होने वाली है। तुमको कुंभकर्ण की नींद से जगाने का कितना पुरुषार्थ करा रहे हैं, तो भी तुम जगते नहीं हो। বাবা বলছেন কুম্ভকর্ণের ঘুমে ঘুমাচ্ছ, কত জাগানোর চেষ্টা করছি তাও জাগছো না। বাবা ঠিক বলছে না ভুল বলছে? আমরা তো জেগে যাচ্ছি নাকি শুয়ে আছি? तो बच्चों को एक बाप को ही याद करना है। सब कुछ बाप को दे दिया तो जरूर एक बाप ही याद आएगा, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলে যে মালিক বাবাকে মনে করো, তাই না? তোমাকে বাবাকে দিতে হবে না, তোমার কাছে রাখো, কিন্তু মালিক কাকে মনে করো? বাবাকে মনে করো। মালিক মনে করলে কি হবে? যা কিছু করব তো মালিকের কথা তো আগে মনে পড়বে। तो सब कुछ बाप को दे दिया तो ज़रूर एक बाप याद आएगा। तुम बच्चे जास्ती याद कर सकते हो जिनके माथे मामला
कितनी बांधेलियों के समाचार आते हैं। बाबा को ख्याल होता है बेचारियाँ मार खाती हैं, पति कितना सताते हैं, তাই না? কত বান্ধেলি মাতাগুলো আছে, ভাইগুলো কেউ কেউ বান্ধেলি আছে, তাই না? বেচারাগুলোর উপরে খুব অত্যাচার হয়, তাই না? भल समझते हैं ड्रामा में है, हम क्या कर सकते हैं, তাই না? শিব বাবা বলছে ওদের হিসাব কিতাব আছে, এই জন্যে ওদের উপরে সেই রকম कार्मिक अकाउंट आसছে। कल्प पहले भी अबलाओं पर अत्याचार हुए थे, नई दुनिया तो स्थापना होनी है। बाप तो कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। तो ज़रूर हम ही गोरे थे जो अब सांवरे बने हैं। तो श्याम सुंदर एक कृष्ण ना বাবার বাচ্চারা সবকটাই শ্যাম সুন্দর আছে, সবাই সুন্দর ছিল, শ্যাম হয়ে গেছে, আবার গোরা হয়ে যায়। तो ज़रूर हम ही गोरे थे जो अब सांवरे बने हैं, मैं ही पहले नंबर में जाऊंगा, हम जाकर श्री कृष्ण बनेंगे। इस चित्र को देखता हूँ तो ख्याल आता है कि यह जाकर बनूंगा। तो बाबा की को तो সারাক্ষণ বালকৃষ্ণের ছবি দেখতে থাকতো যে আমি এরকম হতে যাচ্ছি, তাই না? তো বাবাকে ফলো করতে হবে না? তো সব সময় চোখের সামনে কোন ছবি থাকা চাই? বালকৃষ্ণের ছবি থাকা চাই যে আমি এইরকম হতে যাচ্ছি। तो बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं। अब बच्चों का काम है समझकर दूसरों को समझाना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, हम गोपी बल्लभ की गोप गोपियाँ हैं। हम गोपी बल्लभ की गोप गोपियाँ हैं। इस खुशी व नशे में रहना है। इस खुशी व नशे में रहना है। तो आज के কোন নেশাতে থাকবো? আমি গোপী বল্লভের গোপ গোপী আছি। अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन कर। अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन कर। बाप समान टीचर बनना है। बाप समान टीचर बनना है। दूसरा पॉइंट, सुदामा मिसल। सुदामा मिसल अपना सब कुछ ट्रांसफ़र करने के साथ साथ, सुदामा मिसल अपना सब कुछ ट्रांसफ़र करने के साथ साथ पढ़ाई भी अच्छी रीति पढ़नी है। पढ़ाई भी अच्छी रीति पढ़नी है। विनाश के पहले बाप से पूरा बरसा लेना है। विनाश के पहले बाप से पूरा बरसा लेना है।
कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए को जगाना है। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए को जगाना है। বাবা বলছেন নিজেরও ভাগ্য তৈরি করো, আর যারা কুম্ভকর্ণের ঘুমে ঘুমাচ্ছে তাদেরকেও জাগ্রত করো। वरदान मधुरता के गुण द्वारा, मधुरता के गुण द्वारा संस्कार मिलन करते हुए, मधुरता के गुण द्वारा संस्कार मिलन करते हुए मंगल मिलन मनाने वाले, मंगल मिलन मनाने वाले होली हंस भव, होली हंस भव। जैसे होली पर रंग खेलते, जैसे होली पर रंग खेलते और एक दो का मुख मीठा कराते, और एक दो का मुख मीठा कराते मंगल मिलन मनाते हैं, मंगल मिलन मनाते हैं। ऐसे आप होली हंस बच्चे, ऐसे आप होली हंस बच्चे जब एक दो की रूहानियत के, जब एक दो को रूहानियत के संग का रंग लगाकर, एक दो को रूहानियत के संग का रंग लगाकर मधुरता की मिठाई खिलाते हो, मधुरता की मिठाई खिलाते हो। आपके नैनों से, आपके नैनों से, मुख से, चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है। आपके नैनों से, मुख से, चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है। तब मंगल मिलन, तब मंगल मिलन अर्थात संस्कार मिलन होता है। तब मंगल मिलन अर्थात संस्कार मिलन होता है। आपस में संस्कारों का मिलन होना ही, आपस में संस्कारों का मिलन होना ही प्रत्यक्षता का आधार है, प्रत्यक्षता का आधार है। इसी से ही जय जयकार होगी, इसी से ही जय जयकार होगी। एमनी तो आज के होली आछे ना, तो होली एक्चुअली भक्ति मार्गे कृष्णेर गोप गोपीदेर जे रासेर खेला तार प्रतीक रूपे पालन करा हय। तो रंग
কারা লাগাতো, রং কারা খেলা করতো? কৃষ্ণের সঙ্গে গোপগোপীরা, তাই না? আসলে কোন কোন রং সেটা তো বুঝেই গেছি আমরা, তাই না? সে তো জ্ঞানের 7 রং, সেইগুলোই তো খেলা হতো। তো বাবা বলছেন আজকেও সারাদিন কোন নেশাতে থাকো? যে আমরা কৃষ্ণের সঙ্গে, তাই না, গোপ গোপী আছি, আমরাই সেই জ্ঞানের রঙের খেলা করছি। বাবা বলছেন যে অন্তর সময় বাবা কাদেরকে সত্যযুগ ট্রান্সফার করাবে, আসল কৃষ্ণের গোপ গোপী বানাবে? যাদের সবার সঙ্গে রাস পড়বে, তাই না? তো গোপ গোপীদের মধ্যে কমন জিনিস কি ছিল? মধুরতার গুণ। একে অপরের সঙ্গে সংস্কার মিলনের রাস করতে হবে, তাই না? কারোর সংস্কারের সঙ্গে আমার যেন টকরাব না হয়, তাই না? কোনো অ্যাক্সিডেন্ট না হয়, তাই না? যে যেমনই সংস্কারওয়ালা হোক, কিন্তু আমার সবাইয়ের সঙ্গে পটরি খায়, সেরকম হতে হবে, তাই না? এটা বলতে পারবো না যে একে দেখলেই আমার জ্বালা হয়, তাই না? বা এর সঙ্গে আমার রাস পড়ে না, এটা বলা যাবে না। বাবা বলছে তোমাকে এমন হতে হবে যে তুমি সবাইয়ের প্রতি নিউট্রাল, তোমার সবাইয়ের সঙ্গে রাস পড়ে, সবাইয়ের সঙ্গে সংস্কার মিলনের তুমি নৃত্য করো, মানে রাস করো, তাই না? তো আজকে বিশেষ মধুরতা আর সংস্কার মিলনের রাস করার জন্যে, গোপ গোপী হয়ে থাকার জন্যে বাবা বরদান দিচ্ছেন। स्लोगन, विदेहीपन का अभ्यास करो, विदेहीपन का अभ्यास करो। यही अभ्यास अचानक के पेपर में पास कराएगा, यही अभ्यास अचानक के पेपर में पास कराएगा। तो बाबा बोलो কোন অভ্যাস লাস্ট পেপারে পাস করাবে? বিদেহী অবস্থা, মানে দেহ থেকে আলাদা সূক্ষ্ম দেহের অভ্যাস, তাই না? আউট অফ বডি এক্সপেরিয়েন্স, মানে দেহের মধ্যে আমি নেই, দেহ থেকে বেরিয়ে আমি সাক্ষী হয়ে নিজের রোলকে দেখছি, বিদেহী অবস্থা, সূক্ষ্ম দেহধারী অবস্থা, তাই না? দেহ এখানে বসে আছে আর আমি বিদেহী ফরিস্তা হয়ে এদিক ওদিক সেবা করছি। তো এই অবস্থা অন্তর সময় কি করবে? পাস উইথ অনর্বাণ। ঠিক আছে? ওম শান্তি।